हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेगेर पॉलिनोमियल्स के बारे में और ये सीखेंगे कि हम लेगेर डिफरेंशियल इक्वेशन से सीरीज सॉल्यूशन लेगेर पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं। तो लेगेर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लेगेर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब लेगेर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है x d2y/dx² प्लस 1 - x dy/dx प्लस ny इक्वल्स टू 0। अब जो सॉल्यूशन है लेगेर पॉलिनोमियल्स का, उसको हम लेट करते हैं कि वो एक सीरीज सॉल्यूशन है। सीरीज सॉल्यूशन यानी कि जो हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हम y को लेट कर लें, y इक्वल्स टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी AR x रेज टू पावर k प्लस r। हम ये लेट करके चलेंगे कि ये जो y है ये एक सीरीज सॉल्यूशन है लेगेर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब लेगेर पॉलिनोमियल की डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो इसके लिए हमें dy/dx और d2y/dx² भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे dy/dx। जो dy/dx है ये किसके इक्वल होगा? समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ आ जाएगा, और जो AR है ये एक कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे x रेज टू पावर जो k प्लस r पड़ा है, ये k प्लस r इसकी पावर आगे आ जाएगी। x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे x की पावर रह जाएगी k प्लस r माइनस 1। इसके बाद अगेन एक और डिफरेंशियल करेंगे इसका y का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, इस इक्वेशन का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। AR जो है एज इट इज़, k प्लस आर भी एक कांस्टेंट है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव, इसकी पावर जो है आगे आ जाएगी, k प्लस आर माइनस 1 आगे आ गया, और x की पावर में एक माइनस हो गया। ऑलरेडी एक -1 पड़ा था, एक और -1 लगाएंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी? k प्लस आर माइनस 2। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2, 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन 1। वी गेट, जहाँ पे d2y/dx² है ये वाली वैल्यू, dy/dx की जगह ये और y की जगह ये वाली वैल्यू, तो x एज इट इज, d2y/dx² की जगह समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी AR k प्लस r माइनस 1 x रेज टू पावर k प्लस r माइनस 2। आगे क्या पड़ा? प्लस 1 माइनस एक्स, ये जो पड़ा था 1 माइनस एक्स मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब dy/dx की वैल्यू ये रही, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी AR एज इट इज़, k प्लस आर भी एज इट इज़, x टू पावर k प्लस r माइनस 1। जहाँ पे dy/dx था मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया। आगे क्या बढ़ा हमारे पास? प्लस n टाइम्स y की ये वाली वैल्यू, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी AR x रेज टू पावर k प्लस r। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास एक समेशन कॉमन आ रहा है और AR कॉमन आ रहा है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? समेशन समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी AR। ठीक है, अब हर जगह से समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और AR को छोड़ के जो जो बचा सब कुछ हम अगले स्टेप में लिखेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट x k प्लस r, ब्रैकेट में k प्लस r माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ AR और समेशन बाहर आ गया, और ये चीज़ लिखेंगे x k प्लस r माइनस 2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा?
प्लस 1 माइनस एक्स के प्लस आर एक्स रेज टू पावर के प्लस आर माइनस 1 प्लस n टाइम्स x रेज टू पावर k प्लस आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, सब चीज़ हमने लिख दी है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये x है इसको ये वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर k प्लस आर माइनस 2 है, इसमें प्लस 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, k प्लस आर माइनस 1। सीमेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर जो है एज इट इज़ आ गया। अब ये x को अंदर लेके गए, k प्लस आर माइनस 1 ये सब कुछ एज इट इज़, और x की पावर क्या बन जाएगी, k प्लस आर माइनस 1। ये पावर 1 इसमें ऐड हो गई है तो -2 + 1 -1 आ गया है। इसी तरीके से ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे। सबसे पहले 1 को पूरे से मल्टीप्लाई, मतलब एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता होता इक्वेशन को। अब इस -x को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -x। ठीक है, जो ये वाला -x है एज इट इज लिख दिया, k प्लस आर एक्स रेज टू पावर k प्लस आर माइनस 1 प्लस n एक्स रेज टू पावर k प्लस आर इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में फिर से ये वाले x को भी अंदर ले जाएंगे हम। समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर। और यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, क्या करेंगे, k प्लस आर और k प्लस आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, k प्लस आर को -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे सोच लेंगे ना कि k प्लस आर को ब्रैकेट में पड़ा हमारे पास, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस आर का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, -1 को जब k प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे k प्लस आर एज इट इज। ठीक है, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया, एक्स रेज टू पावर k प्लस आर माइनस 1 प्लस ये चीज़ एज इट इज, माइनस यहाँ पे x को हमने अंदर ले जाना था, k प्लस आर ब्रैकेट में x की पावर क्या बन जाएगी फिर से, k प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होगी, इस 1 के साथ ये यहाँ -1 पड़ा है और यहाँ पे +1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड x रेज टू पावर k प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट को खोलना है, मतलब x इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ भी लग जाएगा। पर जब हम इसके साथ लगाएंगे माइनस ब्रैकेट में k प्लस आर एक्स रेज टू पावर k प्लस आर माइनस 1, वही सेम चीज़ यहाँ पे पड़ी है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस में पड़ी है, यहाँ पे प्लस में पड़ी है, तो आपस में वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो बचेगा वो लिख रही हूँ मैं आगे, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर, वही बाहर आगे आएगा हमारे पास k प्लस आर का होल स्क्वायर x की पावर k प्लस आर माइनस 1, आगे ये लिखेंगे माइनस k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर प्लस n एक्स की पावर k प्लस आर इक्वल्स टू 0। समझ गए ना कैसे आया ये, यहाँ पे माइनस में k प्लस आर एक्स टू पावर k प्लस आर माइनस 1 पड़ा होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे वही सेम चीज़ प्लस में पड़ी है, तो प्लस एंड माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो ये n है ये प्लस का है, मेरे को इस ब्रैकेट के अंदर एब्जॉर्ब करवाना, मतलब मेरे को k प्लस आर माइनस में कॉमन लेना है। ठीक है, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ, जिसको नहीं समझ आया है स्टेप में समझ आ जाएगा जब मैं लिखूँगी। आगे लिखूँगी k प्लस आर का होल स्क्वायर x की पावर k प्लस आर माइनस 1। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं चेंज किया, यहाँ देखो मैंने k प्लस आर को x की पावर k प्लस आर को मैंने कॉमन लेना है। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ x की पावर k प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स टू पावर k प्लस आर जब मैं कॉमन लूँगी यहाँ पे बचेगा मेरे पास k प्लस आर।
क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ और ये पॉजिटिव का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वापस से जो समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर है, इन दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर के प्लस आर का होल स्क्वायर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 1 माइनस समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर ब्रैकेट में के प्लस आर माइनस एन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ठीक है थी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आने वाला है जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन में खुद से आर को 0 पुट करेंगे। मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे भी, यहाँ 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 हर जगह पे 0। और हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 को, x की पावर k माइनस 1 को इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है, पुट r equals to 0 and equating the coefficients of x raised to power k minus 1। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे r को 0 पुट करूँगी तो मेरे पास x की पावर k माइनस 1 आएगी यहाँ पे, और जब मैं यहाँ पे r को 0 पुट करूँगी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ k आएगा। तो मैं ये वाली टर्म को कंसीडर नहीं करूँगी, ये वाली टर्म को मैंने कंसीडर करना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, a 0 और ब्रैकेट में यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा था, k प्लस आर का होल स्क्वायर पड़ा था ना, तो मैं क्या लिखूँगी, r को जब मैं 0 पुट कर दूँगी तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये किसके था, राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, 0। ठीक है, अब मेरे पास जो ये वाली टर्म है a0 जो है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब बना कि मेरा k इक्वल्स टू 0 है, सिंस a0 कैन नॉट बी 0, सो k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 5 थी लास्ट, मेरी आ गई है इक्वेशन नंबर 6। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, जहाँ जहाँ पे k लिखा है उधर उधर हमने 0 पुट कर देना है। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है तो इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास बनेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एज इट इज, यहाँ पे k प्लस आर का होल स्क्वायर पड़ा था, आर स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, k प्लस आर माइनस 1 था तो x की पावर r माइनस 1 रह जाएगा। आगे हमारे पास था माइनस समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर, यहाँ पे x की पावर अकेला r बच जाएगा। आगे k प्लस आर माइनस एन था तो r माइनस एन अकेला यहाँ पे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ r माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, ठीक है, अब मुझे चाहिए r माइनस 1 और यहाँ पे मेरे पास समेशन है जहाँ पे r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक लाई कर रही है। जब मुझे r माइनस 1 ये वाले में से चाहिए, यहाँ पे तो मेरे पास एज इट इज पड़ा, ये पड़ा इसका कोफिशिएंट r माइनस 1 का, तो लेफ्ट साइड तो मेरी ये बन जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे क्योंकि आर की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है और मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा है आर, है ना, तो मैं आर की कौन सी वैल्यू लूँगी जब आर किसके इक्वल था, आर माइनस 1 के। आर को किसके इक्वल सोचूंगी मैं, आर माइनस 1 के। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ए आर है तो ए आर माइनस 1 बन जाएगा। एक्स तो मैंने लेना नहीं है क्योंकि उसका मैं कोफिशिएंट सोच रही हूँ। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, आर माइनस एन माइनस 1। माइनस 1 समझ गए ना कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी तक। आगे देखो, आगे हम ए आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ए आर की क्या वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव टर्म है उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। आर माइनस एन माइनस 1, ए के पैर में आर माइनस 1 अपॉन आर का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक माइनस को मैं कॉमन ले लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ए आर इक्वल्स टू एन प्लस 1 माइनस आर, या फिर एन माइनस आर प्लस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल और इजी लगे। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। मेरी की इक्वेशन बन गई है। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आर की पुट करती रहूँगी और मैं अपनी वैल्यूज़ निकालती रहूँगी। सबसे पहले आर को 1 पुट करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आर है उधर उधर 1। A1 इक्वल्स टू माइनस एन प्लस 1 माइनस आर, यहाँ पे 1 है आर की वैल्यू, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा अकेला n अपॉन आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0, ठीक है। आगे देखो, ये इसको कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन नंबर 7 सोच लो इसको। अब A2 निकालेंगे, पुट R इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो A2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन, देखो यहाँ पे माइनस ये वाला, n प्लस 1 माइनस आर, माइनस 2 किया तो n माइनस 1 रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 किया माइनस 1 आ गया हमारे पास। r का स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ए आर माइनस 1 है तो ए आर माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1 आ जाएगा हमारे पास। अब अगेन इक्वेशन 7 से A1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारे पास AR की क्या वैल्यू बन जाएगी, सॉरी A2 की क्या वैल्यू बन जाएगी, A2 इक्वल्स टू, देखो जब मैं ये वाली A1 की वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो ये वाला माइनस ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, n माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, इधर A0 भी पड़ा था, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये बन गई मेरी A2 की वैल्यू, इसको मैं सोच लूँगी इक्वेशन नंबर 8। आगे A3 निकालेंगे, पुट R इक्वल्स टू 3, ठीक है। जो हमारी R के लिए हमने वैल्यू निकाल रखी थी AR वाली, इसमें R को 3 पुट करेंगे, हम निकालेंगे A3 इक्वल्स टू, A3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1, n प्लस 1 माइनस आर था, माइनस 3 पुट करेंगे, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा A2, आर माइनस 1 करना बस, 3 माइनस 1 2 आ गया, ठीक है। A2 की वैल्यू यहाँ से हमने ऊपर से इधर पुट कर देंगे, ये वाली सारी चीज़ यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब कुछ पैटर्न सा बनने लग गया सबकी वैल्यूज़ में, क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2, अगर मेरे पास अगली A4 की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास n माइनस 4 भी आएगा, ठीक है ना, n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसे आगे आगे वैल्यूज़ चलती रहेंगी इसके साथ। अपॉन में देखो जो r की वैल्यू है उसी के पहले वाली वैल्यू उसका स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखूँ सिंप्लीफाई करके, A3 इक्वल्स टू माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर
1 2 इंटू 3। मैं स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेती हूँ, देखो मैं क्या बात कर रही हूँ कि मैं स्क्वायर को कॉमन ले लूँगी। 1 2 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये एक तरीके से 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, राइट। ये बन गया मेरा पैटर्न। काफ़ी हद तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखो, हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम पुट करेंगे इस y में, जो स्टार्टिंग में हमने एक y लेट किया था ना, ये वाला y, ठीक है। हमारा y क्या बन जाएगा, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं मार्क करना भूल गई, इसको 9 इक्वेशन मार्क कर लेना। इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल्स टू summation r equals to 0 to infinity ar x की पावर k प्लस r था, मैं अकेला r लिखूंगी क्योंकि मेरा k जो था वो इक्वल्स टू 0 आ गया था। अब इसका क्या मतलब है, y इक्वल है, एक बार r को 0 पुट करो, a नॉट x 0 प्लस a1 x टू पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मैं वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करूँगी। x की पावर 0 1 के इक्वल है, तो a नॉट अकेला आ जाएगा। a1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 7 से लूँगी, -n/1 स्क्वायर्ड। 1 स्क्वायर की जगह मैं 1 फैक्टोरियल स्क्वायर लिख दूँ, जो मैं पैटर्न बना रही थी उसके अकॉर्डिंग, राइट। ए नॉट एज इट इज इंटू एक्स, ये वाला एक्स आ गया, प्लस a2 की वैल्यू, ये रही मेरी a2 की वैल्यू n(n-1), ये जो था 1 इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख दूँ इसको, इंटू ए नॉट इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने ए नॉट उठाया और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा था। और a3 की वैल्यू भी पुट करूँगी मैं यहाँ से, ये रही मेरी a3 की वैल्यू, -n(n-1) and -2 over 3 फैक्टोरियल स्क्वायर्ड a नॉट आउटसाइड x टू पावर 3 प्लस सो, ठीक है। यहाँ तक हो गया सारा हमारा सेट। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या काम रह गया है, इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा सेट करना। एक पैटर्न देखो, एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 थी, ये पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव है ना। यहाँ पे r की वैल्यू क्या चल रही है, x की पावर क्या चल रही है, 1 चल रही है। जितनी पावर 1 है, जैसे देखो अगर मैं -1 की पावर 1 करूँ तो -1 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और मैं -1 की पावर 2 रखूँ, क्योंकि x की पावर भी 2 है ना, तो अगर मैं 2 रखूँ तो ये 1 के इक्वल आता है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसी तरीके से आगे पैटर्न होगा। तो एक तो मेरे पास माइनस का ये पैटर्न हो गया, ठीक है। अगली वाली टर्म में हम सिंप्लीफाई करके y को क्या लिखेंगे, ए नॉट प्लस -1 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। समझ गए ना कहाँ से आए ये, n/1 फैक्टोरियल स्क्वायर्ड ए नॉट और x। यहाँ पे मैंने जगह क्यों छोड़ी है ये समझो। यहाँ पे अगर मैं, जैसे मेरे पास n पड़ा है, यहाँ पे n-1 के फैक्टोरियल से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मेरा मतलब है n-1 का फैक्टोरियल मैं ऊपर भी लिख दूँ और नीचे भी लिख दूँ, इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर मेरे पास एक फ़ायदा हो जाएगा कि n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके n फैक्टोरियल बन जाएगा ना। जैसे देखो मेरे पास 5 का फैक्टोरियल होता है, उसको मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना, राइट। उसी तरीके से n इंटू n-1 का फैक्टोरियल किसके बन जाएगा, इक्वल n के फैक्टोरियल के। उसी तरीके से अगली टर्म को भी लिखेंगे, -1 की पावर 2। अगली टर्म में मेरे पास n-1 ऑलरेडी पड़ा था, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी n-2 के फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे भी।
और नीचे 2 का फैक्टोरियल स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी पड़ा था, साथ में ए नॉट भी था। ए नॉट यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं लिखना भूल गई थी। प्लस -1 का क्यूब, n-1 n-2, यहाँ पे ये ऑलरेडी पड़ा था। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी n-3 के फैक्टोरियल से। नीचे है मेरे पास 3 फैक्टोरियल स्क्वायर, n-3 का फैक्टोरियल जो मैंने खुद से लगाया है, ए नॉट और एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। यहाँ पे भी वैसे ही n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल है, ठीक है। ये भी इकट्ठा होकर n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, उसी तरीके से ये भी इकट्ठा होकर n के फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, जो ये ए नोट पड़ा है इसकी वैल्यू मैं 1 के इक्वल रख दूंगी, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 प्लस -1 रेज टू पावर 1 n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल स्क्वायर्ड n-1 फैक्टोरियल। ए नॉट तो सॉरी मेरा 1 हो गया ना, तो वो ख़त्म हो गया, x आ गया साथ में, प्लस -1 रेज टू पावर 2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर्ड n-2 फैक्टोरियल। आगे है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस -1 रेज टू पावर 3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर्ड n-3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। अब मैं इसको इकट्ठा करके समेशन के फॉर्म में लिख दूंगी। सारा पैटर्न बन गया ना, सेम टू सेम सब में। तो मेरा y या फिर ये क्या था हमारा लिगेयर पॉलिनोमियल ln(x) किसके इक्वल आ गया, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n। अब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ n तक जाएगी। क्यों जाएगी मेरी n तक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मेरा है n-3 पड़ा है, राइट। आगे मैं अगर मैं इसकी वैल्यू n से बड़ी रख देती हूँ, अगर मैं n+1 भी पुट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। मेरे को नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 0 टू n तक -1 जोन सी टर्म है, जैसे ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, r की वैल्यू चल रही है ऊपर, इंटू n फैक्टोरियल सब में एज इट इज सेम चल रहा है, अपॉन 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर था यहाँ पे, जैसे ये क्या है, r की वैल्यू थी ऑफ कोर्स, r फैक्टोरियल स्क्वायर्ड n-r फैक्टोरियल x रेज टू पावर r, ठीक है। ये आ गया आपका लिगेयर पॉलिनोमियल का सीरीज सॉल्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम लिगेयर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कुछ सजेशन है इस वीडियो से लेकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मेरी ये पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और देखनी है। थैंक यू।